हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी जी हैं। जिस तरह से अखलाक मामला सामने आया और इस पूरे मामले के बाद अब इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत ने सरकार और शासन का जो कहीं ना कहीं एक अगला कदम था उसको आधारहीन माना है और इस पूरे फैसले को निरस्तीकरण के तौर पर सामने लाया। देखिए, मैं बधाई दूंगा ऐसी अदालतों को जो संविधान को जिंदा रखते हुए संविधान पे विश्वास करने वालों पे का यकीन और मजबूत करने वाली अदालतें हैं। और ये फैसला अदालत ने जो दिया है निश्चित रूप में मनुवादी सोच के कि सरकार और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज करा के सरकार को चलाना और वोटों को हासिल करने वालों की विफलता को पे मोहर लगा दी। और मैं ऐसे लोगों को भी हिदायत दूंगा कि जो संविधान को ध्यान में रख के फैसले दें, जात धर्म और नाम को ध्यान में रख के फैसले ना दें जैसे अभी तक होते चले आ रहे हैं। और तमाम ऐसे फैसले पेंडिंग पड़े हैं जिसमें अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक पुलिस वाले ने 3-4 लोगों की हत्या की थी, उसके बाद क्या कहते हैं राजस्थान में तमाम मॉब लिंचिंग के ऐसे केस हैं जो अदालतों में भी पेंडिंग पड़े, उसको फास्ट ट्रैक मिला के ऐसे हत्या आरोपियों को फौरन फांसी दी जाए जो लोग देश के माहौल को असंवैधानिक रूप से खराब करने के प्रयास में सक्रिय हैं। हसन जी, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है ऐसी खबरें सामने हैं, उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आपका क्या कहना है, समाजवादी पार्टी का इस प्रदर्शन पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अल्पसंख्यक जहाँ जहाँ है वो खतरे में है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में अभी जो दीपू दास की जो नृशंस हत्या की गई है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं यूनुस सरकार से कि उसके हत्या आरोपियों को जितनी कड़ी सज़ा दी जा सके दे ताकि देश के अंदर एक संदेश जाए। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारे देश भारत की जो भूमिका थी कम से कम उसका ही वो जवाब दे दें कि हमने आज़ादी जो आज हासिल की है उसमें कहीं ना कहीं भारत का बड़ा योगदान था। तो यूनुस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि यूनुस सरकार के कुछ बयान ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का प्रयास किया है, लेकिन उस बयानों से आगे निकलकर फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई करें दीपू दास के हत्यारों पर और उन हत्यारों को जल्द से जल्द बड़ी सज़ा देने का काम करें। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये मैसेज जाए और अल्पसंख्यकों की जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं उनको भी अच्छा एक माहौल महसूस हो। सवाल है कि एक और ये प्रदर्शन और दूसरी ओर क्रिसमस न मनाने की अपील, ये डबल फेस क्या, दोहरा चेहरा क्या? देखिए, क्रिसमस न मनाने की अपील मेरे सामने भी नहीं आई है कि किस संस्था ने कहा है कि क्रिसमस ना मनाओ और क्यों कहा है। इस रेफरेंस में मैंने बहुत ज़्यादा भी, मैं क्योंकि हाउस के अंदर था, मोबाइल देख नहीं पाया। मैं सूचना है कि हिंदू संगठन ये अपील कर रहे हैं, जो लोग एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि क्रिसमस को ना मनाएं, अगर मनाएंगे तो हम आपत्ति दर्ज करते हैं। देखिए, ये इनको आप हिंदू संगठन ना कहिए, ये असंवैधानिक संगठन है। हिंदू हमारे देश का, सनातनी हमारे देश का हमेशा संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये ऐसे संगठन है जिनको संविधान पर, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और मैं नहीं मानता कि ये हिंदू संगठन है। हिंदू संगठन और सनातनी संगठन जो होते हैं वो हमेशा मानवता पर यकीन करने वाले लोग होते हैं। ये अमानवीय लोग सनातनी हो ही नहीं सकते। इसलिए ये लोग जो भी कृत्य कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की, हमारे देश की, प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। तब पता चलेगा कि देश में संविधान, लोकतंत्र अभी जिंदा है। विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में एक बिल जिसे मदरसा कहा जा रहा है, मदरसा बिल, अब उस पर कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर सामने आई है। आपकी प्रतिक्रिया जान। देखिए, जो हमारी सरकार ने जिस अधिनियम को पास किया था उसको समाप्त करके 2016 के इन लोग ये बताना चाहते हैं कि हम जितने भी, देखिए इस समय एक नैरेटिव फाशिस्ट ताकतों के सामने खड़ा कर दिया है। उन लोगों को अपने रोजगार से मतलब नहीं है जिनके सामने खड़ा किया गया, उनको अपनी खुशी से मतलब नहीं है। सामने वाले को कितना दुख पहुंचाएं, इस दुख, ये चीज़ें, ये नैरेटिव, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको पहुंचाने में धर्म की अफीम के माध्यम से कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि देश के नागरिकों के लिए
जो शिक्षित संस्थाएं हैं, चाहे वो मदरसे के रूप में हो, चाहे वो स्कूलों के, चाहे वो पाठशाला के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसके बढ़ाने का काम करें। वहाँ पर टीचिंग स्टाफ बढ़ाएं, वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस करें। मदरसे में भी उस माहौल को पैदा करें जिसमें देश के साथ साथ अपने धर्म की भी पढ़ाई आदमी करे, दुनिया की भी करे, संविधान की भी करे। तभी तो सरकार से सवाल पूछेगा संवैधानिक रूप में। अगर आप उसके सारे अधिकारों को समाप्त करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप में वो आपसे सवाल पूछने का लायक बचेगा नहीं। जो आप चाहते हैं वही आप कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें संविधान पे, लोकतंत्र पे विश्वास है। और आज यह संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से अपनी डिक्टेटरशिप से और तानाशाही से बिलों को वापस लेने का काम सरकारें कर रही हैं, अब बहुत जल्दी साल भर के अंदर जब दूसरा चुनाव, जब 2027 का चुनाव आगामी होगा, तो पीडीए के लोग इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं कि वो लोग अपने वोट के माध्यम से इनके सारे जितने बिल इन्होंने वापस लिए हैं, उस सब बिलों को मॉडिफाई करके सरकार फिर लाएगी और ऐसी हितकारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं को फिर जनता के लिए लागू करेगी। ये हमारा विश्वास है। सरकार की तरफ से जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि विकास करेंगे, आगे विकास की तस्वीर इसके बाद और देखने को मिलेगी। हाँ, निश्चित रूप में। देखिए, विकास पुरुष कौन रहा है 2012-17 में, सब ने देखा, पूरे देश ने देखा। अखिलेश यादव जी की प्रोग्रेसिव सोच है ना, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एक्सप्रेसवे बने उसमें फाइटर प्लेन कहाँ उतरा, आपने न सोचा, न मैंने कभी सोचा था। मैंने अपनी आंखों से फाइटर प्लेन को सड़क पे उतरते देखा तो मैंने लगा कि ऐसा भी होता है। कि मैं तो सुनता था कि फाइटर प्लेन जो इनके एयरफोर्स के एयरपोर्ट होते हैं, उनकी पट्टियाँ होती हैं, उस पर उतरता है। लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए, वो विदेशों से टेक्नोलॉजी को सीखकर अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को भेजकर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को उसका लाभ मिले, वो लाकर जब से उन्होंने खड़ा किया, तब से यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने वो आजमगढ़ जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। मेरा जाना आजमगढ़ हुआ। जब मैं आजमगढ़ गया तो मेरा सपना था कि जैसा अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे बनाया वैसे ये भी होगा। हम लोग गए तो कम से कम 100-150 गड्ढे ऐसे रास्ते में मिले जिसमें लग रहा था बहुत पुरानी टूटी फूटी सड़क पे चल रहे हैं। फाइटर प्लेन के लिए नमूने के तौर पर उन्होंने एक छोटी सी एक पट्टी नकल करके बनाई, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, वो अकल उतनी नहीं थी। तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी की प्रोग्रेसिव सोच से इतना घबराए हुए हैं कि अगर दोबारा हमारे नेता, और आ ही रहे इंशाल्लाह 2027 में पीडीए के माध्यम से अखिलेश जी की प्रोग्रेसिव सोच से जो देश और प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाएगा, ख़ास तौर से प्रदेशवासियों के लिए एक बड़े सौगात की प्लानिंग ब्लूप्रिंट तैयार किया है। चाहे वो 40,000 महिलाओं को एक मुश्त भत्ता देने की बात हो, चाहे तमाम एक्सप्रेसवे और जो अधूरे हैं, जो ख़राब हैं, उसको बनाने की बात हो, चाहे जो मेट्रो का जो प्लान हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से, कानपुर से, आगरा से शुरू किया था, उसी को इन लोगों ने आगे बढ़ाया। 5 साल में कितनी लंबी लंबी चीज़ों के ब्लूप्रिंट तैयार किए थे, और इधर 10 साल हम लोग सरकार में नहीं हैं, तो तमाम चीज़ें और ऐसी देख रहे हैं जो प्रदेश के लोगों को जिसकी ज़रूरत है। हम लोग उस पर काम करेंगे इस पूरे यकीन और विश्वास के साथ कि 27 में पीडीए के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी जब बनेंगे तो देश को एक अच्छा वातावरण, प्रदेश को अच्छा वातावरण मिलेगा और हम लोग उस वातावरण को जनता तक पहुँचाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम से आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। हम वंदे मातरम आप गाइए, हम खड़े होंगे, उसका सम्मान करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब चूंकि मुझे आता नहीं है वंदे मातरम, इसलिए मैं कैसे गा लूँगा। लेकिन कल तो सर्वसम्मति से एक बिल पास हुआ, सभी ने वंदे मातरम का गीत भी गाया। अच्छा, आप बताइए, आप वंदे मातरम की इस चर्चा को अगर आपको कराना है तो आप 3 दिन का सत्र चलाएंगे, 1 दिन निधन का हो जाएगा, मतलब 4 दिन का, और 3 दिन जनहित के मुद्दे के आप 26 करोड़ की आबादी के उठ पाएंगे। जाने कितने क्वेश्चन, जाने कितने नोटिसेस हम ही लोग के पेंडिंग पड़े हैं, जो हम लोग पटल पे ला ही नहीं पाए। जनहित की तमाम बातें जो जनता की थी, जो जनता ने, जिस जनता ने हमको चुना था कि सदन में जाइएगा, मेरी इस बात को रखिएगा, हम वहाँ कहीं नहीं पाए। सरकार जब ये देखती कि ये हमें विपक्ष के लोग चारों तरफ से घेरेंगे और 27 में चुनाव आएगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो कोई ऐसी पेट्रियोटिक चीज़ ले आओ, एक ऐसी ले आओ जिसमें, जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही थी तो हमारे एक एक विधायक ने पार्टी के वंदे मातरम को पढ़ा, और मादरे वतन पर हम भी फ़ख्र करते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ठीक है ना। वंदे मातरम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। और हम राष्ट्रगान जब पढ़ते हैं तो राष्ट्रगीत तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। हम लोग बहुत देश के लिए लड़ने मरने वाले लोग हैं।
तो विपक्ष की सियासत और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं हसन रूमी जी। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।